हेलो गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी बोलो। हाँ, मैं थक गया आज। इट्स नाइट 2:30 बट आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग। मैं आज हाउसफुल 5 देख कर आया और इतनी बढ़िया मूवी। कोई प्लॉट नहीं, बस हंस के पागल हो जाओ। मतलब और कुछ भी नहीं है, बट ठीक है जो भी है। हाँ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमने कल अपने जो भी 2 लेक्चर्स में पढ़ा था थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं कि हमने देखो यार, हमने पहले तीनों शीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद हमने ये देखा था भाई कि रेवेन्यू जो है, हमने बोला कि रेवेन्यू तेरी ऐसी की तैसी, रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू के बाद जो टॉप लाइन में होता है, इसमें कितना हमने कितना हमने जो हमने सेल किया उसका वैल्यू कितना था, वो रेवेन्यू में आ गया। फिर हमने उससे हटाया कॉग्स, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चाहे ये फैक्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट हो और ओवरहेड का कॉस्ट हो। फिर हमने बोला कि भाई इससे मुझे मिल जाएगा एक ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मिल जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट से हमने एक और चीज़ निकाली थी, जो था कि ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि भाई ग्रॉस मार्जिन इज नथिंग बट योर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही घटिया है, मुझे माफ़ करना, बट थोड़ा सा नोटबुक में सही लिखना, ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू। उसके बाद हमने बताया था कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अपना जो बन के आएगा, वो एस जी एन ए हटाते हैं, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हमने बोला कि भाई आर एन डी का एक्सपेंस यहाँ से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का, जिसके बारे में मैं आगे लेक्चर्स में बात करूंगा क्या होता है एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, थोड़ा डिटेल में, और वो हटा दिया जाएगा। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ऑपरेशंस के लिए चाहिए, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे हटा दिया जाएगा। और फिर हमने बोला कि भाई ये सब जब हटा देते हैं तो फिर बन के आता है, मतलब ये जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आपका रेवेन्यू माइनस सीओजीएस जो है, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस है, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से आप एसडीएनए माइनस कर दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर दो, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, तो मेरे को एबिट मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भाई याद रखना, इसमें सवाल आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको कहते हैं। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको कह दिया। अब उसके बाद हमने इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाए थे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे क्या क्या थे भाई, कोई इंटरेस्ट इनकम था, इंटरेस्ट इनकम था, या फिर इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस था, है ना। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा। फिर आपने यहाँ पे कोई अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस अगर है, तो उसके बाद हमारे पास आता था ईबीटी। और ईबीटी से टैक्स माइनस करते थे, इस ईबीटी पर टैक्स लगता है। तो अगर टैक्स 25% लग रहा है, अगर टैक्स 25% लग रहा है, तो ये टैक्स जो है वो आपके ईबीटी पे लगता है, गवर्नमेंट का टैक्स, है ना। फिर उसके बाद फिर एक कैलकुलेट होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। ठीक है। अरे इसमें एक चीज़ यार, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत आई थिंक बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक छूट गई थी पिछली बार। पहला तो कि यार जो अपना एबिट होता है ना, एबिट, एबिट में अगर मैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऐड बैक कर दूं, मैंने यहाँ देखो एस जी एन, ग्रॉस प्रॉफिट से एस जी एन माइनस किया था, ये अपना क्या था, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हटा दिया था, फिर जो अपना डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटा दिया था। मैं अगर इसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अगर इसमें ऐड बैक कर दूं, तो इसको बोलते हैं एबिटा, एबिटा बोलते हैं, ये याद रखो। ठीक है, हम अभी तो एबिटी देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको मान के चलते हैं, बट इसमें अगर आप डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड बैक करते हो तो उसको एबिटा बोलते हैं। ठीक है, तो एबिट को हम बोलते हैं, अगर इंग्लिश के टर्म से बोले तो एबिट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बट एबिटा डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब एबिट में हमने डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को हमने एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि हमने उसको कंसिडरेशन पे लिया है, बट एबिटा के केस में हम कंसिडरेशन पे नहीं लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है। तो अगर इसी से मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहूंगा, तो अगर मैं बात करूं एबिटा और एबिट, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, हमने एबिट पे बस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड कर दिया तो एबिटा मिल गया।
बट दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई एबिट और एबिटा में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि जो एबिट है ना, अब इसमें थोड़ा मेरी भी अंडरस्टैंडिंग कम है, मुझे लगता है अपने नोट्स मुझे भी रेफर करने पड़ेंगे। बट मेरे साथ बनिए रहिएगा, आई थिंक आगे के वीडियोस में आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है? तो जो एबिट होता है, जो एबिटा होता है पहले तो, जो एबिटा एक स्टेटमेंट में आप हमेशा देखोगे, न्यूज़ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ोगे तो देखोगे एबिटा के बारे में। तो एबिटा ना असली में एक्चुअली जो कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करता है, ठीक है? कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करता है विदाउट विदाउट द नॉन कैश एक्सपेंस, सॉरी, विदाउट नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस को वो कंसिडर नहीं करता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, ये सब नॉन कैश एक्सपेंस है। मतलब देखो, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब था, मैंने कहा था अगर एसेट आपकी 500 रुपए की आपने अभी खरीदी है, जो मशीन खरीदी, वो 5 साल के बाद उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जो 500 रुपये खरीदा आपने, तो हर साल मान लो मैं इसको 100 रुपए से माइनस कर सकता हूँ, तो मेरा एसेट तो, मशीन तो अभी भी मेरे पास है, बट 5 साल के बाद इसका जो वैल्यू है खत्म, खराब हो जाएगा। तो मशीन को मैं कह रहा हूँ 5 साल में इसको एक एक करके मैं 100 100 रुपए हर साल डाल देता हूँ, जबकि असली में इसका कोई कैश नहीं जा रहा है, मेरे हाथ से कोई पैसे नहीं जा रहे, वो तो एक बारी में चले गए ना। बट वो मैं रेवेन्यू में ऐसे तोड़ तोड़ के डाल रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे पास ये बचा है, इसका मैं फायदा उठा सकता हूँ अभी भी, ठीक है? तो इसलिए होता है। और अमोर्टाइजेशन मैंने बताया, इसी को अगर इंटेंजिबल एसेट में अगर हम डालेंगे, तो मतलब अपना जो अपना पेटेंट और ये सब हो गया, तो उसमें, तो ये सब, अगर एबिटा की बात करें तो ये होता है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विदाउट द नॉन कैश एक्सपेंस, है ना? बट जो रियल ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, जो अगर हम बात करें, तो ये तो आपने एबिटा की बात कर ली। अगर एबिटा से अगर मैं एबिट की आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, अगर मेरे को क्लियरली याद आ रहा है, तो एबिट जो होता है, हाँ, एबिट जो होता है उसमें आपका, आई थिंक पूरा रियल ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ठीक है? तो आई तेरी ऐसी की तैसी। आई थिंक जो एबिट है वो रियल ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, बट मैं एबिट और एबिटा का ना आई थिंक आपको डिफरेंस बता दूंगा अच्छे से, मतलब कि आप इसको समझ पाए कि भाई लॉजिकली हम दो एबिट और एबिटा क्यों दिखा रहे हैं, राइट? बट आप मैथमेटिकली तो समझ गए। तो आई थिंक उससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जितना मेरे को आई थिंक नोट्स देखने पड़ेंगे कल परसों को, तो मैं थोड़ा सा उस पर क्लैरिटी दे पाऊंगा, बट अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम कहाँ पे थे भाई? हम थे पैट पे। तो भाई हमने तो अपना प्रॉफिट, ईबीटी, हमने हमने क्या किया था? हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो अपनी कहीं ना कहीं नेट अर्निंग्स होती है, नेट नेट इनकम कह लो, नेट इनकम कह लो, नेट अर्निंग कह लो, ये मिलके, ठीक है? अभी यहाँ से भी एक चीज होती है, देखो यहाँ तक आपका इनकम स्टेटमेंट तो खत्म हो गया, ठीक है? बट एक चीज और कैलकुलेट करते हैं, जो हम इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते, बट वो बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए उसका एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, जो आपका टैक्स लग गया, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट आपका हुआ, अभी आप मान लीजिए आपने स्टॉक पे लिस्टेड है, तो आपके शेयर होल्डर्स के पास, स्टॉक्स पे आप लिस्टेड हो, तो आप के शेयर होल्डर्स को आप है ना थोड़े पैसे इस प्रॉफिट का दे सकते हो, ठीक है? उस पैसा जो प्रॉफिट का देते हो उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा पार्ट आप, जिसको प्रॉफिट आपको मिला, मान लो आपको 60 रुपए मिल गए, 60 रुपए का मान लो आपने कुछ सोचा कि यार देखो 60 रुपए जो मेरे को बाकी बाकी पैट मिला, उस 60 रुपए में मान लो मैं 40 रुपए अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे के खर्चे संभल जाएंगे, अगले साल के खर्चे। और जो 20 रुपए है भाई, मुझे लगता है कि मैं इसको अपने इन्वेस्टर्स पे बांट देता हूँ, अगर दो इन्वेस्टर है मेरी कंपनी में, तो $10 एक बंदे को और $10 दूसरे बंदे को मैं दे देता हूँ, भाई कि वो कहीं और इस्तेमाल कर ले, क्या पता उनको और फायदा हो जाएगा। सही बात है। तो उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड पूरा पूरा भी दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और थोड़ा कम दे सकते हैं, ठीक है? तो जो आपका रिटेन्ड अर्निंग होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है। अब यार थोड़ा देखिए, गैप्स होंगे मेरे पढ़ाने में, मैं ये नहीं बोल रहा, बट आप प्लीज सारे वीडियोस देखें, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो रिटेन्ड अर्निंग जो होता है, यही पैट का, जहाँ ये मैंने अभी पैट बताया था, पैट, यही पैट को, पैट से अगर मैं अपना डिविडेंड माइनस कर दूं कि भाई मैंने अपने बंदों को, मैंने अपने शेयर होल्डर्स को कितना दे दिया, वो पैट से माइनस कर दूं, तो मेरे को मिल जाएगा रिटेन अर्निंग्स। ये है मेरे पास अभी
चीज रखी पड़ी है। ठीक है। अभी इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, बट अभी असली फॉर्मूला पे जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ असली फॉर्मूला क्या है। तो ये रिटेन अर्निंग्स हो गया। तो अभी हमें समझ गए। और ये जो रिटेन अर्निंग्स होता है ना, ये रिटेन अर्निंग्स जो आपका बैलेंस शीट, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये बैलेंस शीट के, याद रखना अभी के लिए बस, बैलेंस शीट जो आपका दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ना, जो आपको पोजीशन के बारे में बता रहा था, वो बैलेंस शीट के इक्विटी साइड पे ये रिटेन अर्निंग्स जाता है। इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। ठीक है। तो अभी आपको बेसिक ऑफ रेवेन्यू पता चल गया है, पीएनएल आपको बनाना आ गया, जो इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना आ गया। तो उस पे हमने ये सब बातें कर ली हैं। इसके बाद बस एक दो सवाल। उससे पहले एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, जो आपने मैंने बताया था अभी आपको, कि जो आपका रिटेन्ड अर्निंग होता है ना, रिटेन्ड अर्निंग होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, अ, वो अ, वो होता है कि भाई आपका जो पैट है, आपका जो पैट है माइनस द डिविडेंड पेड, है ना। और जो डिविडेंड आपने पे किया है ना, एक्चुअली वो एक रेशियो होता है। यही इसको ना बोलते हैं, तो पैट माइनस ये डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो आपने पे किया है, वो इज एक्चुअली जो पैट का ही एक, पैट का ही एक पार्ट आप दे रहे हो ना। तो पैट इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। ठीक है। मतलब 60% आप दे रहे हो इन्वेस्टर्स को, तो 60% आप दे रहे हो, तो बचा कितना, 40% आपका बच जाएगा पैट का। तो ये मैं पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए याद रख लो, अगर याद रखना है तो पैट माइनस डिविडेंड पेड, और डिविडेंड पेड का फॉर्मूला इज एक्चुअली पैट इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो एक होगा। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आप अभी के लिए याद कर लो, मैं बाद में अच्छे से आपको समझाऊंगा इस सबका मतलब क्या है। मैं कहीं नहीं जा रहा, 30 दिन है, 30 दिन में सारी चीजें जो मैंने आपको नहीं भी सिखाई होंगी अच्छे से सिखा के चले जाऊंगा। बट मैं ऐसा कुछ उल्लू नहीं बनाना चाहता जहां से आप भी कंफ्यूज हो जाओ और आपको लगे कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे थोड़े बहुत सवाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो पहला सवाल ये करेंगे, देखो पीएनएल का, कि आप लोगों को थोड़ा फायदा हो जाए। और यार इसको पॉज करके ना, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, बड़े बेसिक सवाल मैं कराऊंगा तुम्हें पीएनएल के, कि थोड़ा सा आपको कि हो जाएगा यार मैं ये कर सकता हूँ, है ना। अब मान लो कि मैंने कंपनी है, कंपनी ने रेवेन्यू अपना 2020 का मान लो रखा है 50,000 रुपये, $50,000 मिल गया उसको। ठीक है। और उसका सीओजीएस था भाई, मान लो 30, $30,000। ठीक है। और उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर रेवेन्यू को ले लो 500, $500,000, कॉग्स ले लो $300,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है, ओपी एक्सपेंस लिख रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उसका है मान लो $100,000। अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं बता रहा हूँ, पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस सब कुछ मिला के है $20,000। ठीक है। और टैक्स मैं बोल रहा हूँ कि भाई टैक्स मैं रेशियो परसेंटेज नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई टैक्स इस पे लगेगा $24,000। अब मुझे थोड़ी चीजें कैलकुलेट करके बताओ, पहला, और पॉज करके बताना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या निकल के आएगा। दूसरा एक पीबीटी, पीबीटी का क्या निकल के आएगा, और तीसरा पीएटी कैसा निकल के आएगा। अब इसको पॉज करिए वीडियो को और इसको सॉल्व करिए प्लीज। इसको पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। दुआ ये करूंगा कि आपने पॉज किया और फिर आप सॉल्व कर लिए। अभी आप आंसर मेरे साथ वेरीफाई करेंगे, बड़ा सिंपल सवाल है। इसको देखते हैं आगे कि ये कैसे बन के आता है। तो ये सवाल बड़ा सिंपल है। तो देखो हमने पहले बताया कि भाई अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, उसका फॉर्मूला मैंने आज के क्लास में लिखवाया था आपको, कि भाई वो कुछ नहीं है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपेक्स, ऑपेक्सपेंस। अभी मैं यहाँ पे इसको मैं अगर लिखूं, तो रेवेन्यू मेरा कितना है, 500, $500,000। अगर मैं इसमें सीओजीएस माइनस करूँ तो कितना, $300,000। और यहाँ पे मैं अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूँ तो $100,000। ठीक है। तो ये मिला के मेरे को अराउंड आई थिंक $100,000 मिल जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया। दूसरा अगेन सिंपल है, पीबीटी पूछ रहा है।
तो पीबीटी क्या होता है? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको मैं ओपी लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये पीबीटी क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और ये क्या हो गया? ये मान लो अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस $20,000 दे रखा था, तो मान लो तो ये आपका $100,000 माइनस $20,000, है ना? $20,000 और ये आपका बन के आएगा अराउंड $80,000। ठीक है। अब उसके बाद अब पैट पूछा है, तो पैट क्या होगा? पीबीटी माइनस टैक्सेस। सिंपल है भाई, टैक्स कितना? 24,000 बोला था, तो $80,000 माइनस $24,000, 24,000 ही था मेरे हिसाब से, है ना? और ये बन के कितना आएगा? 56,000 $56,000। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे हो गया। स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है तो मेरे को माफ करना, रिकॉर्डिंग के समय पता नहीं चलता स्क्रीन में कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बट आपको मुझे लगता है ये सवाल समझ आ गया होगा। नहीं सवाल समझ आ गया तो भाई मेरे को मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। कोई और सवाल है तो वो भी मेरे को मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी है NABIN.VIJAY096 @gmail.com। ठीक है। अभी दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल बड़ा आसान है। दूसरा सवाल ये कहता है कि भाई, अरे थोड़ा याद रखो ध्यान से, कि भाई मान लो कि मेरा मेरा जो डिविडेंड है, बाकी सुनो, मेरा जो डिविडेंड है वो है $20,000। ये डिविडेंड है। पिछले क्वेश्चन का ही देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन क्या था? देखो मेरा पैट जो था, पैट मेरा कितना दे रखा है? पैट मेरा $56,000 दे रखा है। पैट मेरा $56,000 है और डिविडेंड मेरा $20,000 है। तो मुझे बताओ कि मेरा रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा? अभी इसको सिंपल है भाई। रिटेन्ड अर्निंग इज व्हाट? पैट 56,000 माइनस डिविडेंड 20,000 विच इज इक्वल टू $36,000। $36,000 मेरा रिटेन अर्निंग्स है। ठीक है। तो आपको रिटेन अर्निंग्स के बारे में पता चल गया। अब रिटेन अर्निंग्स का ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो यार, ये ऐसे सवाल नहीं आता है। रिटेन अर्निंग में एक और चीज़ होती है कि अगर आप मान लो, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या है? देखो कि आपने जो कमाया उसमें से आपने आपने कितना बचाया, है ना? आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से आपने कितना बचाया, क्योंकि बाकी तो आपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। जो प्रॉफिट था आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से आपने एक पोर्शन, इसी तो आपने कमा लिया प्रॉफिट, उसमें से आपने एक पोर्शन आपने अपने तो शेयर होल्डर्स को दे दिया। बाकी जो बचा वही तो रिटेन। बाकी जो बचा काले चोर ले गए। वो काले चोर अपने शेयर होल्डर्स थे, बट उसके बाद जो बचा वो रिटेन अर्निंग्स वो अपना है, राइट? तो ये जो रिटेन अर्निंग्स है ना, ये रोल बैक होता है। इस रोल बैक का रोल ओवर होता है, सॉरी रोल ओवर बोल, रोल बैक बोल रहा हूँ, रोल ओवर होता है। रोल ओवर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। कि भाई अभी मान ले कि पिछले, ऐसे ऐसे मान के चलो, तुमने अपने खाते में पिछले साल, मतलब 2024 में तुमने अपने खाते में कुछ $80,000 सेव किए। $80,000 तुमने सेव किए। ठीक है। और तुमने उसमें से मान लो 50,000 अगले बार 50,000 तुमने स्पेंड कर दिया। या फिर ये वाला एग्जांपल बाद में लूंगा यार, मैं थक गया थोड़ा सा, बी ऑनेस्ट भाई। बहुत थकान हो गई अभी। 2:55 हो रहे हैं, 10-15 मिनट का वीडियो आज बना पाया हूँ। बट अभी रिटर्न अर्निंग का एक फॉर्मूला मैं दिखाऊंगा यार, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर का भी रिटर्न अर्निंग आता है। वो मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ, आप जुड़े रहिएगा। ये थैंक यू सो मच। सी यू एट द टॉप।